मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, अगर आपने पोलियो से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पोलियो से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्जेस और टीम्स, आज का हमारा टॉपिक है कि पोलियो कैंपेन के दौरान जो एरिया इंचार्ज, यूसीएमओज और पार्टनर स्टाफ क्लस्टर किस तरीके से लेते हैं और उनके तरफ क्लस्टर लेने का क्या तरीका है और क्लस्टर फॉर्म किस तरह फिल करना है, ये तमाम सवालात जो हैं वो इस पूरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन होंगे। और जो पार्टनर स्टाफ किस तरीके से क्लस्टर लेता है, उनका माइंड किस तरह काम करता है कि वो बच्चा मिस कैसे निकाल लेते हैं, वो पोलियो कवर्ड एरिया में मिस एरिया कैसे निकाल लेते हैं, ये तमाम टॉपिक्स जो इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो अभी मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो प्लीज़ जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और आइंदा जो आने वाली मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको पोलियो से रिलेटेड इसमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हमारा तो है हाउ टू टेक क्लस्टर ऑफ अ टीम इन अ पोलियो कैंपेन। क्लस्टर लेना क्या है, क्लस्टर होता क्या है। ठीक है। पोलियो, अच्छा इसमें देखिए दूसरा सवाल, व्हाट इज क्लस्टर। क्लस्टर होता क्या है। क्लस्टर ये होता है कि आपने कोई भी टीम जो है वो पोलियो कैंपेन में काम कर रही है, आपने उसके 7 घरों का मुशाहिदा करना है। उन 7 घरों में 7 घर वो आपने वो सिलेक्ट करने हैं जिनमें 7 घरों में बच्चे मौजूद हों। ठीक है। लॉक बाय 1 वाला घर आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर लॉक बाय 1 वाला ओपन मिले और आपको वहाँ बच्चे मिल जाते हैं तो आप उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर वो घर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लॉक बाय 1 आपके पास है और वो अभी भी लॉक बाय 1 नहीं है तो आप उसको क्लस्टर के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद आपने 7 घर कौन से लेने थे, आपने 7 घर वो लेने हैं जहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। ठीक है। या जहाँ पे स्टडी शीट पे बच्चे मौजूद हैं, चाहे वो एनए हो, रिफ्यूज़ल हो, मिस हो या किसी भी वजह से वो बच्चा मिस हो, वो भी आप लेंगे। ठीक है। और वो बच्चे जो घर पे मौजूद है जिनका आप फिंगर मार्क चेक कर रहे हैं या बच्चे स्कूल के, वो तमाम घर आप लेंगे। 0 बाय 0 घर भी आप क्लस्टर में लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 0 बाय 0 घर आपने कहाँ लिखना है। ठीक है। ये पूरी वीडियो मेरी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अच्छा, और एक्सटर्नल और पार्टनर स्टाफ कैसे क्लस्टर करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कौन से सवालात किए जाते हैं जिनसे वो बच्चा जो टीम की गलती की वजह से भूल गई हो, बच्चा छोड़ गई हो, वो बच्चा आपने कैसे निकालना है, वो तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ किस तरह क्लस्टर करते हैं, वो किस तरह घर कौन से सिलेक्ट करते हैं कि उनको फ़ायदा हो, वो अपने फ़ायदे की खातिर जो है वो जो बच्चा मिस होता है वो किसी और को दे देते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से वो किसी पार्टनर स्टाफ को मिल जाता है। पूली का पीसीए मतलब पूली कवर्ड एरिया और मिस एरिया। ठीक है। पूली कवर्ड एरिया क्या होता है, मिस एरिया क्या होता है, ये भी इस वीडियो में डिस्कस होगा। स्वीप एक्टिविटी कैसे करवानी है आपने, अगर आपको एक पूली कवर्ड एरिया या मिस एरिया मिल गया है तो आपने स्वीप एक्टिविटी कैसे करवानी है और स्वीप एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है। सेम डे क्लस्टर, एरिया इंचार्जेस को अभी तक ये नहीं पता कि आप क्लस्टर बैक डेज का भी कर सकते हैं। एरिया इंचार्जेस और यूसीएमओ सिर्फ फोकस कर रहे हैं सेम डे क्लस्टर्स के ऊपर। ठीक है। उनको ये नहीं पता होता कि आप बैक डे का भी क्लस्टर कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीम्स ऑन पीसी और मिस एरिया। अच्छा, टीम्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। टीम्स अगर पूली कवर्ड एरिया या मिस एरिया निकाल लेती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ उनको छोड़ देते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से कहते हैं चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर उसी टीम से हम उनकी अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से करवाएं, अगर एरिया इंचार्ज को पूली कवर्ड एरिया या मिस एरिया मिलता है या यूसीएमओ को मिलता है तो वो उसी टीम से वो खुद स्वीप एक्टिविटी करवाए और उसकी रिपोर्ट अपनी एएसपी को जमा कराए। कोई भी एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ अपने तौर पर मिस एरिया और पूली कवर्ड एरिया रिपोर्ट करके उसकी स्वीप एक्टिविटी नहीं करवाता, जिसकी वजह से वही बच्चे पार्टनर स्टाफ को मिल जाते हैं, किसी एक्सटर्नल को मिल जाते हैं, तो फिर वही वाले बच्चे जो हैं उनके खाते में चले जाते हैं और वो फिर स्वीप एक्टिविटी करवाते हैं। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस ऑन टीम्स और एरिया इंचार्ज का ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी टीम जो बहुत अच्छी है, इतने सालों से लगी हुई है, ये कोई बच्चा मिस नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। हर टीम के अंदर कोई ना कोई, जब टीम की कंसंट्रेशन हटेगी, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अपने काम से हटेगी थोड़ी सी देर के लिए भी, अगर वो 1 या 2 घरों में उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, जहाँ भी वो सवाल छोड़ेगी वहीं वो बच्चा मिस करेगी। मेहमानों का सवाल जिस घर से वो नहीं करेगी,
एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ और पार्टनर स्टाफ यही देखते हैं कि वो मुशाहिदा करते हैं कि जो टीम है वो जो आपके मेहमान हैं उनका सवाल कर रही है या नहीं कर रही। अगर उसने टैली शीट का एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले टीम विजिट करते हैं। टीम विजिट करने के बाद उनको पता चल जाता है कि टीम ने 1-2 मेहमान पिलाए, 40 घर कर चुकी है। 1-2 मेहमान पिलाने का मतलब ये है कि वो मेहमानों का सवाल नहीं कर रही। वो इस तरह मुशाहिदा करके टैली शीट का फिर वो जाते हैं और क्लस्टर करते हुए उनको बच्चा मिस मिल जाता है। ठीक है, और आखिर में इसका कंक्लूजन जो है मैं वो आखिर में बताऊंगा आपको। ठीक है, कि अगर एरिया इंचार्ज या यूसीएमओ क्लस्टर ठीक नहीं करेंगे तो टीम की गलती की वजह से मिस बच्चा जो है वो किसी पार्टनर स्टाफ को मिल जाएगा, जिसकी वजह से एरिया पूरी कवर और मिस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्लस्टर फॉर्म किस तरह फिल करते हैं, ये तमाम बातें देखकर ही मैं आपको क्लस्टर फॉर्म भी फिल करना बताऊंगा। ठीक है, अब ये हमारा क्लस्टर फॉर्म है। ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में ये देखें 7 घर होते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा ये देखिए क्लस्टर फॉर्म 0/0 घरों का इंतराज। 0/0 घर जो होंगे वो आपने ऊपर लिखने। आपने क्लस्टर जो है वो शुरू के घरों से नहीं लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीम अब काम कर रही है, 10 घर हो चुके हैं, आपने टैली शीट देखी और आपने कहा देखिए अब मेरे पास ये टैली शीट आई। एरिया इंचार्ज का तरीका बता दी मैं आपको। वो कहता है कि यहाँ से देखता है 18 घर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, यहाँ क्लस्टर नहीं होगा। अच्छा मैं करके यहाँ तक क्लस्टर कर लेता हूँ, ये उसका मुशाहिदा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप देखें कि आपने बच्चा मिस जो है, टीम ने जो गलती से बच्चा छोड़ दिया है, अगर क्लस्टर में एरिया इंचार्ज की नीयत साफ होगी, बच्चा ढूंढने की नीयत होगी तो उसको बच्चा मिल जाएगा। अगर एरिया इंचार्ज की नीयत सिर्फ ये होगी कि बस वो एक कागजी कार्रवाई करे, सिर्फ ये फॉर्म फिल करे और कोई भी आए तो उसको बता दे कि भाई मैंने 4 क्लस्टर कर लिए, मैंने 3 क्लस्टर कर दिए, ये मेरे फॉर्म है। जब उनसे कोई पूछा जाता है कि आपने इसमें कितने मिस बच्चे निकाले हैं, जी कोई बच्चा मिस नहीं मिला, कोई बच्चा नहीं मिस मिला। जी आपको 5-7 दिनों में कितने बच्चे मिस मिले, कोई बच्चा मिस नहीं मिला। तो फिर आपके इस क्लस्टर करने का फ़ायदा, जब आपको ही कोई बच्चा मिस ना मिला हो टीम का, इसका मतलब ये है कि आपने क्लस्टर जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर किया है। अगर आप फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं करते तो आपको जो पार्टनर स्टाफ को बच्चे मिस मिले वो आपको मिल जाते। यही बात है ना। तो आपने क्लस्टर इस नियत से करना है कि आपने वो जो मिस बच्चा है या कोई अन्य बच्चा या कोई रिफ्यूजल बच्चा जो टीम ने ग्रे हाउसेस में भी कोई बच्चा छोड़ दिया है, 0/0 घरों में भी छोड़ दिया है, तो आपने वो बच्चा ढूंढना है। अगर आप ढूंढ लेंगे तो आप कामयाब हो गए और वो बच्चा किसी और को नहीं मिलेगा, पार्टनर स्टाफ को नहीं मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो आपका एरिया इंचार्ज और टीम का जो लाइजोन बना हुआ है और आप उस टीम से उस एरिया का स्वीप करवा लेंगे तो ये आपकी एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। अगर आप टीम से खुद बच्चा मिस निकाल कर उस टीम से ही आप स्वीप एक्टिविटी करवा लेंगे तो ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनर स्टाफ टैली शीट का एनालिसिस करके क्लस्टर कैसे करता है। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है मैंने बता दिया। 7 घरों का आपने क्लस्टर लेना है। ठीक है, जिनमें बच्चे मौजूद हों, ये आपने 7 घरों का क्लस्टर लेना है। ठीक है, ये फॉर्म भी फिल करना मैं आपको बताऊंगा। अब एक्सटर्नल जो मॉनिटर होते हैं वो किस तरह क्लस्टर करते हैं। ठीक है, ये वो टैली शीट का सबसे पहले टीम विजिट करते हैं, वो टैली शीट का एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं कि इन्होंने मेहमान बच्चा किस घर में लिखा है। इससे पहले उनको कोई मेहमान बच्चा नहीं मिला, अब फॉर्म नंबर 57 में उसको मेहमान मिला है, आखिरी घर में उसको मिला है 57 में। इसका मतलब ये है कि आखिरी घर में उसको मेहमान मिला है, इससे पहले उसको कोई मेहमान नहीं मिला। तो हाउ इज़ पॉसिबल कि उसको कोई बच्चा मेहमान नहीं मिला उस घरों में। तो वो क्या करेगा, वो 0/0 घर से स्टार्ट कर देगा। अब वो मिड से स्टार्ट करेगा, वो देखेगा कि कहाँ पर, अच्छा जो भी पार्टनर ने वो वाला काम उसका चेक करना है ताकि वो जो बच्चा वो छोड़ गई है वो बच्चा उसको मिल जाए। हाँ, अगर बहुत अच्छी टीम है तो वो उसके सारे घर चेक करके भी उसको बच्चा नहीं मिलेगा तो वो एक्सीलेंट दे के जाएगा कि टीम का काम बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल उसने हाउस नंबर 30 से शुरू किया, 29 छोड़ दिया, 2 बच्चे थे उसने 2 कर मिला, उसने 30 से शुरू कर दिया। अब हाउस नंबर 30 है, उसमें 0/0 है, वो हाउस नंबर 30 ऊपर लिखेगा, घर नंबर 30, उस घर के सरबराह का नाम नॉक करेगा और पूछेगा कि आपके घर में पोलियो की टीम। सबसे पहले सवाल क्या होता है, सबसे पहला सवाल ये होता है, अस्सलाम वालेकुम, आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे कितने हैं। पहला ये सवाल होता है। एरिया इंचार्ज और टीम और यूसीएमओस क्या सवाल करते हैं, आपके घर पोलियो की टीम तो नहीं आई थी। जब आपने एक 0/0 घर में उनको ये
कह दिया कि पोलियो की टीम नहीं आई थी, तो वो अटेंटिव हो जाते हैं, वो उनका माइंड क्लिक कर जाता है कि हमने जो बच्चा 0/0 में छुपाया हुआ है, जो हम रिफ्यूज़ल हैं, वो हम इन्होंने पोलियो का सवाल किया है, इसका मतलब ये है कि ये पोलियो से रिलेट ही आए हैं। बराए मेहरबानी आपने उनसे पहले तारुफ नहीं करवाना, सबसे पहले उनसे सलाम करना है। सलाम करने के बाद आप उनसे पूछना है कि आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे कितने हैं। ये करने के बाद उनसे पूछना है कि आपके घर में सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है। जब वो पूछें तो फिर बाद में पूछना है कि आप भाई आप क्यों पूछ रहे हैं, तो फिर उनको बताना है कि हम महकमा सेहत से आए, हम आप उनका कार्ड आपका कार्ड लगा होना चाहिए। फिर उनको आप बताएं कि आपके घर में पोलियो की टीम आई थी आज सुबह या नहीं आई थी। ठीक है, पहले ही सवाल में अगर आपने उनको पोलियो के टीम्स के बारे में बता दिया तो मे बी वो साइलेंट रिफ्यूज़ल हो, मे बी वो बच्चा छुपा रहे हो, तो वो अटेंटिव हो जाए और वो कहें नीचे हमारे घर तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो वो आप और टीम्स एक ही प्लेटफॉर्म पे होगे। आपने टीम्स के काम का मुशाहिदा करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कर कि वो काम ठीक करके गई है, कोई बच्चा मिस तो नहीं करके गई। आपने उस लिहाज से देखना है। आपने भी अगर वही वाले सवाल कर लिए जो टीम ने सवाल किए हैं, तो फिर आप में और टीम में कोई फ़र्क नहीं है। सही है, अगर आप सवाल ट्विस्ट करके करेंगे, चेंज करके करेंगे, तो आपको मिस बच्चे मिलने के चांस है। फॉर एग्जांपल मैं हाउस नंबर 30 में गया हूँ, मैं क्लस्टर किस तरह करूँगा। मैं हाउस नंबर 30 में गया हूँ, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, जी मैं हाउस नंबर 30 है। ठीक है सर, आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं? वो कहेंगे नहीं। अच्छा सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। आपके घर में गुज़श्ता मुहिम में एक बच्चा था, ठीक है? वो कहेंगे नहीं हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं था। तो आप उनको कह सकते हैं नहीं नहीं, आपके घर में गुज़श्ता मुहिम के अंदर एक बच्चा था, उसको पोलियो टीम ने पोलियो ड्रॉप्स पिलाए थे। आज हमारा पहला दिन है और गुज़श्ता मुहिम में 21 तारीख को आपके घर में एक बच्चा आया हुआ था। फिर वो शॉक हो जाते हैं, नहीं नहीं हमारे घर तो कोई बच्चा नहीं, मैं भी शायद मेहमान आया हो, हमारे घर का कोई बच्चा नहीं है। फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस घर में कोई बच्चा नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जांपल फिर उसके घर के सरबराह का नाम पूछें और फिर उनसे पूछें कि आपका जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र कितनी है। फिर वो बताएंगे कि हमारा जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र इतनी है, 14 साल है या 15 साल है। तो फिर आप जब उसके जिस्म के हिस्से में कमज़ोरी फालज तो नहीं है, या उसको कमज़ोरी तो नहीं है, ठीक है वो स्कूल जाता है, ठीक है वो स्कूल जाता है जी। उसके बाद पूछें कि आप टीम ने आपसे इस तरह का कोई सवाल पूछा था कि आप सबसे कम उम्र बच्चे की उम्र कितनी है, तो वो बता देंगे कि नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। तो इसका मतलब ये है कि टीम एएफपी का सवाल नहीं कर रही, क्योंकि 15 साल से कम उम्र बच्चों होते हैं वो एएफपी में आते हैं। अगर टीम ने सिर्फ 5 साल से कम उम्र बच्चों का सवाल किया है तो फिर 15 साल से कम उम्र बच्चों का सवाल ना करके उसने एएफपी वाला सवाल छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद हाउस नंबर 31 में जाएगी। फिर 31 में सेम वो 31 वाले घर के सरबराह का नाम 31। अच्छा, इसमें उसने अहमद बता दिया, ठीक है। हाउस नंबर 31 ये वो था, ये भी 0/0 था। फिर हाउस नंबर 32 ये भी 0/0 है, ठीक है। इसी तरह उनसे जो 0/0 घर होंगे उनसे ट्विस्ट करके सवाल पूछना है कि गुज़श्ता मुहिम में तो हमारी टीम ने आपके घर एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए थे, अब वो बच्चा कहाँ है। इस तरह के ट्विस्ट सवाल करके तो ये भी शायद 0/0 में से कोई घर में से बच्चा मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 32 में गई या सुपरवाइज़र कोई भी, ठीक है, मैं जाऊं या कोई भी जाए सुपरवाइज़र, मैं किस तरीके से करूंगा। अगर उसके घर के बाहर एक तार लटकी हुई है या उसके घर के बाहर पैम्पर्स पड़े हुए हैं या कोई भी मुशाहिदा हो, तो आप ये देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके घर में कोई बच्चा है। आसपास के घरों से भी पता करें जिनके घर में बच्चे हैं, तो उनसे पूछें इनके घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। ये हर दफ़ा उनके घर में कोई बच्चा तो एक बच्चा, फिर वो बता देते हैं कि इनके घर में एक बच्चा आता है शाम को, वो उनकी बेटी का वो जो इनका नवासा है वो इतने बजे आता है या दिन। इस तरह से वो जो मेहमानों वाला सवाल है वो भी आपको कंफर्म हो जाता है कि टीम कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं है कोई बच्चा तो छोड़ दें। उसके बाद 31 में भी कोई बच्चा नहीं है, मोहम्मद लिख दिया। इसी तरह आपने जो 0 वाले घर हैं वो ऊपर लिखते जाने। फिर हाउस नंबर 33, ये देखिए इसमें लॉक बाय 0 कर दिया। जब आप गए टीम के विजिट पे वो लॉक बाय 0 था, ठीक है। जब आप विजिट करने गए तो वो लॉक अगर ओपन मिले और उसमें से अगर बच्चे मिल जाएं तो आपने उसको कवर कर देना है और टीम को बताना है कि आपने लॉक बाय 0 जो किया था 33, वो 33 लॉक बाय 0 नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हाउस नंबर 33 में गया, ये 33। अच्छा, जब भी एरिया इंचार्ज या यूसीएमओ या कोई भी जो क्लस्टर करने आता है
उनका ये क्राइटेरिया होता है कि वो टैली शीट के फ्रंट और बैक की तस्वीर बना लेते हैं। वो इसलिए बना लेते हैं ताकि टीम्स ने जो घरों के अंदर बच्चे लिखे हैं उनकी और बैक साइड पे जो अन्य बच्चे गए हैं, मिस बच्चे गए हैं, उनके नाम मैच हो जो पेरेंट्स बता रहे हैं। ठीक है, बार बार टीम्स के पास वो एक्सटर्नल मॉनिटर या एरिया इंचार्ज ना जाए। ठीक है, उससे पूछे, उससे नाम मैच होने चाहिए, नाम मैच है। अच्छा, अब देखें हाउस नंबर 33, अब मैं एक डायरेक्ट हाउस नंबर 33 में उसकी डोर मार्किंग में L/0 लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, मैंने हाउस में 33 टेलीशीट पे पिक्चर से भी देख लिया L/0 लिखा था, और लेकिन वहाँ 3 बच्चे मिल गए मुझे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, हाउस नंबर 33 यहाँ लिख दूंगा। अच्छा, उसके घर के सरबराह का नाम लिख दूंगा, मोहम्मद इकराम। ठीक है, अच्छा उसके अंदर एक छोटा बच्चा है और 2 बड़े बच्चे हैं। ठीक है, अब वो log/0 था, कोई बात नहीं, इसमें छोटा बच्चा था। अब जैसे घर में, अच्छा ये ऊपर से आपने फिल कर लेना, तकरीबन बिल्कुल आसान है। तारीख कौन सी है, किस तारीख को किया है, मॉनिटर का नाम, ओहदा क्या है उसका, सेंट्री पेट्रोल है, एरिया इंचार्ज है, सूबा कौन सा है, ज़िला कौन सा है, टाउन कौन, ज़िला तहसील कौन सी है, यूसी एरिया, गांव मोहल्ला, सीबीवी एरिया, यस और नो, आबादी की नौइयत, एमएमपी है या नॉन एमएमपी एरिया। मतलब आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो एमएमपी की तादाद ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अगर 2 या 3 या 4 या 5 घर एमएमपी के हैं तो आप एमएमपी के एरियाज में काम कर रहे हैं। अगर बिल्कुल एमएमपी नहीं है उस एरिया के अंदर तो आप नॉन एमएमपी कर देंगे। नाम एरिया इंचार्ज अगर यहाँ क्लस्टर कर रहा है, मॉनिटर का नाम भी एरिया इंचार्ज अपना लिख देगा और नाम एरिया इंचार्ज भी अपना लिख देगा। टीम नंबर कौन सी टीम का कर रहा है, काम का दिन। अच्छा ये देखिए, ये काम का दिन, जिस दिन के क्लस्टर वो कर रहा है। अच्छा, जिस दिन के काम का क्लस्टर कर रहा है, ये नहीं कि जिस दिन काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जिस दिन क्लस्टर ले रहा है, फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ डेट को, अच्छा ये देखिए तारीख है 26 को हमारी कंपेन शुरू हुई है, मैं गया हूँ 27 तारीख को, 27/5/25 को। ठीक है, लेकिन मैं डे 1 का काम क्लस्टर कर रहा हूँ, तो काम का दिन डे 1 27 तारीख को गया हूँ, क्लस्टर में डे 1 का काम का कर रहा हूँ। काम का दिन, जिस दिन का एरिया वो उसने किया होगा उस दिन का आपने यहाँ लिखना है। बेशक आप 30 तारीख को जाए, आप डे 1 का क्लस्टर कर सकते हैं। बेशक आप 31 को जाए, आप डे 1 का क्लस्टर कर सकते हैं, डे 2 का, डे 3 का, किसी भी दिन का क्लस्टर कर सकते हैं, बैक डेज का क्लस्टर कर सकते हैं। अब देखें एरिया इंचार्ज क्या करते हैं, एरिया इंचार्ज पहले दिन जाएंगे 26 को। ठीक है, वो 26 के क्लस्टर करेंगे। ठीक है, पहले दिन तो आप बैक डे का क्लस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जब आप एरिया इंचार्ज जाएंगे डे 2 में 27 को, फिर वो डे 1 का क्लस्टर कर सकते हैं। आप एरिया इंचार्ज फॉर एग्जांपल टीम्स निकाल लेते हैं, 9 बजे या 8:30 बजे उसकी टीम्स निकल जाती हैं। फ्लाइंग विजिट करते करते उनके पास 9:30-10 बज जाते हैं। ठीक है, 10 बजे तक वो जो है उनके पास एक क्लस्टर करने के लिए मवाद नहीं होता, घर नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या करें कि वो 10 से 11 बजे तक बैक डे का क्लस्टर कर लें, बैक डे क्लस्टर। ठीक है, बैक डे क्लस्टर करने का क्या फ़ायदा होगा कि उनका टाइम सेव हो जाएगा। बैक डे क्लस्टर का मतलब ये होता है कि ये देखें, मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट, सेम डे क्लस्टर, इसमें टाइम सेविंग है, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। जब कोई भी एक ऑब्जर्वर आएगा तो वो पूछेगा कि आप अभी 11 बजे हैं तो आपने कोई क्लस्टर नहीं किया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए सर मैंने 2 क्लस्टर कर लिए या मैंने 1 क्लस्टर कर लिया, बैक क्लस्टर कर लिया है। वो ये नहीं पूछेगा कि आपने किस दिन का किया, नहीं उसको कहे कि सर मैंने डे 1 का क्लस्टर कर दिया, कर लिया है, तो वो आपको मना नहीं करेगा कि आपने डे 1 का क्लस्टर क्यों किया है। ठीक है, अब 27 को वो डे 1 का क्लस्टर कर रहा है। ठीक है, पॉसिबल है। 28 को वो 28 जब आएगी, जब 28 डे 3 आएगा तो वो डे 2 और डे 1 में से एक क्लस्टर कर ले। ठीक है, 11 बजे तक, फिर उसके 2 क्लस्टर हो जाएंगे, फिर 12 से लेकर 1 बजे तक वो 2 क्लस्टर दूसरे कर ले, सेम डे वाले। ठीक है, इस तरह आपके जो गुज़िश्ता दिनों वाले एनएस भी रह जाएंगे या मिस बच्चे भी रह जाएंगे। इससे जो आपके गुज़िश्ता दिनों वाले एनए रह जाएंगे वो एरिया इंचार्ज उनको कवर करके टीम्स की हेल्प भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सीबीवी एरिया तो नहीं है, सीबीवी एरिया मतलब कम्युनिटी बेस्ड एरिया होता है जिसमें तमाम घर रजिस्टर्ड होते हैं। आप नो कर दें, अगर आप सीबीवी एरिया में काम करें तो यस कर दें, अगर नहीं तो नो।
अच्छा ये देखिए हाउस नंबर 33 पे आगे वापस। अच्छा हाउस नंबर 3 लॉक बाय 0 था, लेकिन वो 3 बच्चे थे। अच्छा घर में कतरे पिलाए गए बच्चों की तस्दीक जायदाद से, ठीक है। अब उनसे पूछ लें। अच्छा वो कहेंगे कि हमारा एक छोटा बच्चा था, जाहिर बात है वो लॉक बाय 0 था, लेकिन हमें जब लॉक मिला तो वो 3 बच्चे मिले। अब एक छोटा बच्चा था, उसने कतरे नहीं, एक छोटा बच्चा था उसने कतरे नहीं पिए, ठीक है। 2 बड़े बच्चे थे, उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिए। अच्छा टीम ने घर का विजिट नहीं किया, नहीं, इसको छोड़ दे 0। टीम ने घर का विजिट किया लेकिन बच्चों को कतरे नहीं पिलाए, 0, ठीक है। बच्चे कहीं गए हुए थे, घर पर मौजूद नहीं थे, 0, ये भी नहीं, लॉक था, ठीक है। अच्छा बच्चे कहीं गए हुए थे या घर पर मौजूद नहीं थे, यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, ठीक है। ये एनए वाली कैटेगरी आ गई, ये वाली जो कैटेगरी है ये एनए वाली है, ठीक है। यहाँ पर 3 लिख देंगे आप, ठीक है। अच्छा इनकारी है, तासुरात के खाले में, नहीं इनकारी तो नहीं है। बच्चा सोया हुआ तो नहीं था, 0। अच्छा कोई और वजह तो नहीं थी। अच्छा घर में मौजूद मेहमान बच्चे या याददाश्त की बुनियाद पर, अच्छा उनसे पूछना है कि आपने ये जो बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा आप यहाँ देखिए ना, बच्चे कहीं गए हुए थे मतलब लॉक था, घर पर मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे लॉक बाय 0 घर, अभी इसमें लॉक बाय 3 हो गया ना, फॉर एग्जांपल इसमें 3 बच्चे निकल आए, तो ये एनए वाली कैटेगरी के अंदर ही आएगा, ठीक है। अच्छा घर में मौजूद मेहमान बच्चों याददाश्त की बुनियाद पर, अच्छा घर के बच्चे कोई मेहमान बच्चा तो नहीं 3 के अलावा, वो कहें कि हमारा एक मेहमान बच्चा भी है, आप 1 कर दें। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप मेहमान बच्चा यहाँ 1 करेंगे और मेहमान बच्चे की उम्र अगर बड़ी है तो यहाँ भी आपने 4 बच्चे करने पड़ जाएंगे, ठीक है। 3 और 1 4, क्योंकि वो घर पे मेहमान बच्चा भी है, वो भी है जी, हमारे घर के 3 बच्चे हैं और एक मेहमान बच्चा भी है, तो आपने एक मेहमान बच्चे की उम्र बड़ी थी तो आपने 3 यहाँ कर दिया, ठीक है। बच्चे अन्य कितने थे, 4 हो गए। उन्होंने कहा मेहमान बच्चे यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा घर में रहने वाले बच्चों की कुल तादाद बशमूल मेहमान, बशमूल मेहमान, ठीक है, बशमूल मेहमान, यहाँ मेहमान बच्चे भी आएंगे, ठीक है। अच्छा अब उंगली पर निशान आपने 4 के देखे, निशान किसी के नहीं थे क्योंकि उन्होंने कतरे नहीं पिए, वो लॉक बाय 0 में घर में थे, वो लॉक बाय 3 में थे, 0। दरवाजे पर डोर मार्किंग सही है या नहीं, अच्छा एट द टाइम डोर मार्किंग ठीक है, क्योंकि टीम ने फर्स्ट विजिट के अंदर गुज़श्ता मुहिम से टेलीशीट से देखकर उसको L बाय 0 कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो टीम ने आप उनसे पूछेंगे, हम पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप यहाँ कितने अरसे से रहे, अगर वो कह दें कि हम रिसेंटली आए 1 हफ्ता हुआ है तो ठीक है। अगर वो कहें कि हम गुज़श्ता 4-5 महीनों से या साल से यहीं रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता मुहिम में भी टीम ने वो घर मिस कर दिया था। अच्छा दरवाजे पर डोर मार्किंग सही है, यस, टिक कर देंगे। अच्छा 2 साल से कम उम्र बच्चे तो नहीं है, ठीक है, 2 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद, अब ये हमारे पास एक बच्चा है, एक है। हिफाजती टीके उसको लगे हुए हैं या नहीं, तादाद कितने बच्चों को हिफाजती टीके लगेंगे, अच्छा उसका आप ईपीआई कार्ड मंगवाएंगे, ठीक है। उसके ईपीआई कार्ड में देखेंगे कि उसकी एज के मुताबिक उसको इंजेक्शन लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, अगर नहीं लगे हुए तो 0, फिर बता देंगे उसके वैक्सीनेटर को कि यहाँ पर एक डिफॉल्टर बच्चा है, ठीक है। तादाद कितने बच्चों के कार्ड मौजूद हैं, कितने बच्चों के हिफाजती टीकों के कार्ड मौजूद हैं, एक ही बच्चा था इनका छोटा, तो एक ही आईपीवी, अच्छा ईपीआई कार्ड नंबर, उसका कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देंगे, क्या कार्ड है, ठीक है। अच्छा ईपीआई का कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देंगे, सही है। उसके बाद बच्चा रह जाने की सूरत में ये जद्दाज उंगलियों पर, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा अगर रह जाता है, जो मिस बच्चा मिल जाता है, उसकी आपने पूरी डिटेल यहाँ पे लेनी है। अब वो ये चाहे यहाँ पे लिखेगा कि इस लॉक बाय 0 में से 4 बच्चे मिले, नई फैमिली, बस। अब वो टीम को बता देगा कि यहाँ नई फैमिली शिफ्ट हो गई है, अभी रिपोर्ट नहीं तैयार हुई तो आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा अब वो चारों के चारों बच्चों को कतरे पिलाएगा तो वो यहाँ पर 4 लिख देगा, ठीक है। इंगलियों के निशान किसी के नहीं थे तो वो चारों को कतरे पिला देगा, ठीक है। अगर उनके 2 बच्चों ने ऑलरेडी पिए हुए थे तो वो यहाँ उंगलियों पे निशान 2 करके 2 कतरों को, 2 को, जितने पोलियो ड्रॉप जितने बच्चों को पिलाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा वो अगला घर करेगा, फॉर एग्जांपल
अभी 34 नंबर घर, हाउस नंबर 34। हाउस नंबर 34 में गया। अच्छा, अहमद, अहमद उस घर के सरबराह का नाम है। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर उस आपने हर घर में से बच्चों की एज लाजमी कंफर्म करनी है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे बड़ा बच्चा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर उसने कह दिया कि नहीं हमारा बच्चा तो छोटा है, ठीक है, और हाउस नंबर 34 में वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया है, और टीम ने यहाँ छोटा बच्चा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि टीम ने जिस बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए हैं वो छोटा बच्चा था, और मुझे जो दिखा रही है ये बड़ा बच्चा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बच्चा मे भी शायद टीम से मिस हुआ है, या मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बच्चा निकालने के टीम ने छोटे को पिलाए और ये बड़ा बच्चा लेकर आ गए, और इसका निशान अगर है तो इसका मतलब ये है कि टीम से गलती हुई है छोटा बच्चा लिखने में, या अगर टीम ने किसी छोटे बच्चे को पिला दिया तो ये बड़ा बच्चा कहाँ से आया है और इसका निशान कैसे लगा हुआ है, ठीक है। ये आपने कंफर्म करना है कि टीम ने जो बच्चे को पिलाए हैं, तो वो अगर वो कहें कि वाकई इसी बच्चे को टीम ने कतरे पिलाए और निशान की क्वालिटी जो है वो सेम डे की पता चल जाती है कि इसने आज ही कतरे पिए हुए, गुज़श्ता दिनों वाला बच्चा होगा तो उसमें उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है कि ये फ्रेश फिंगर मार्किंग है सेम डे की, या गुज़श्ता दिनों की मार्किंग है जिन पे निशान जो है फिंगर के ऊपर, नेल के ऊपर चला जाता है वो। अच्छा, अब वो बड़ा बच्चा है, ठीक है, 0 0 एक बड़ा बच्चा है, 1 1 कर देंगे, उसने पोलियो ड्रॉप्स पिए हुए हैं, 1 1 कर देंगे याददाश्त के मुताबिक, ठीक है। 0 0 0 ये सब 0 आ जाएंगे। कोई मेहमान बच्चा तो नहीं है उस घर में, ये भी पूछेंगे, नहीं है। अच्छा, उंगलियों पर निशान की तस्दीक, जब उंगलियों के निशान लेकर आए तो 1 उसके निशान लगा हुआ था तो 1 1 मुकम्मल हो गया। दरवाजे पे बोर्ड मार्किंग ठीक है। 2 साल से कम उम्र बच्चा तो नहीं है, नहीं। 0 0 0 ठीक है, और पिलाए के बच्चे 0, ठीक है। इनमें से किसी कॉलम को आपने लाइन नहीं लगानी, ये खाली नहीं छोड़ना, 0 या 1 या कोई भी जो तादाद है वो लिखनी है, ठीक है। अब वो हाउस नंबर 35 0 आ गया, 0 वाला 35 वाला ऊपर चला जाएगा, 36 वाला, अब देखें हाउस नंबर 36 है, ठीक है, ये ऊपर उसने लिखा घर के सरबा का नाम, लेकिन बाय चांस उसको हाउस नंबर 36 में एक बच्चा मिस मिल जाता है, ठीक है, एरिया इंचार्ज को या एक्सटर्नल को या किसी को भी, वो हाउस नंबर 36 यहाँ लिखेगा, ठीक है। उसके फादर का नाम अली रजा है, और वो जो बच्चा है वो जांगू बच्चा है, जांगू बच्चा, ठीक है। एरिया इंचार्ज जो पश्तून एरिया में काम कर रहे हैं वो जांगू बच्चा भी पूछा करें। जांगू बच्चा वो बच्चा होता है जो कपड़े वाले झूले के अंदर उन्होंने झूले में डाला होता है, झूले वाला बच्चा, जांगू बच्चा झूले वाला बच्चा, ठीक है। ये पश्तो के अंदर है जांगू बच्चा, ठीक है, जांगू बच्चा। अच्छा, अब उसकी उम्र कम थी, एक बच्चा था, उसने पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिए हुए थे, ठीक है, क्योंकि हाउस नंबर 36 0 बाय 0 है, डोर मार्किंग चेक की 0 बाय 0 है। आज काफ़ी देखे शीट भी उसके पास पिक्चर थी या थी, उसने देखी 0 बाय 0 है, कोई बड़ा बच्चा नहीं था, टीम ने घर का विजिट नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ, 0 बाय 0 घर है, अब पेरेंट्स से पूछेंगे आपके घर पोलियो की टीम आई थी, अगर वो कहें कि हमारे घर पोलियो की टीम आई थी लेकिन हमने उनको बच्चे का नहीं बताया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि टीम ने विजिट किया है लेकिन पेरेंट्स ने बच्चा छुपाया है, तो इसमें ये आ जाएगा टीम ने विजिट नहीं किया, नहीं, टीम ने विजिट किया लेकिन बच्चों को कतरे पिलाना छोड़ दिया, तो आपका ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर वो कह देते कि जी हमारे घर तो कोई टीम आई नहीं, नहीं हमारे घर पोलियो टीम्स नहीं आई, सब घर वालों से पूछ लें कि वाकई पोलियो की टीम नहीं आई, तो वो अगर वो सारे वो घर वाले कह दें कि नहीं हमारे घर तो आज सुबह किसी ने नॉक ही नहीं किया, हम तो सोए हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि टीम ने हाउस नंबर 36 लॉक बाय 0 करने के बजाय बाहर से ही 0 बाय 0 करके चलेगी और अंदर एक बच्चा मौजूद था। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ टीम्स यही होता है कि टीम जो है वो बाहर से 0 बाय 0 करके चली गई और अंदर एक बच्चा मौजूद था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब वो बच्चा था, ठीक है। अच्छा, अब टीम ने विजिट किया, अब जो मैंने पहले बताया उसने कहा जी टीम आई थी, यहाँ बैठी है, हमने उनको पानी भी पिलाया लेकिन हमने उनको बच्चा नहीं बताया, क्योंकि इसकी दादी जो है वो
कह रही हैं कि हमारा पहला बच्चा हुआ इतने सालों के बाद और ये बच्चा हमने छुपा लिया टीम से, लेकिन आपको हमने बता दिया कि इसको टीका लगवाना है, या वो टीम ने सवाल नहीं किया था टीके का, तो आपने सवाल किया तो हमने बता दिया जी इसको टीका लगवाना है, तो इस वजह से हमने आपको बता दिया। टीम जहाँ भी सवाल मिस करेगी, कोई भी सवाल, तो वहीं से वो बच्चा मिस हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, उसने 0 कर दिया, टीम ने विजिट किया लेकिन ये घर जो था, ये टीम ने विजिट किया लेकिन पोलियो ड्रॉप, टीम ने विजिट किया लेकिन कतरे पिलाना नहीं भी। अब 0 इनकारी नहीं है, बच्चा सोया हुआ तो नहीं, कोई और वजह नहीं, घर में मेहमान तो नहीं आया हुआ, 0 उंगली पर निशान 1 और 0। एक बच्चा था उसका निशान नहीं था क्योंकि उसने पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिए। और यहाँ पर आ जाएगा वैक्सीनेटेड बाय मॉनिटर, या कितने बच्चों को खुद कतरे पिलाए, 1। उसके बाद उसके 2 साल से कम उम्र बच्चा है, देखिए उंगलियों पे निशान 1 था, 0 कोई निशान नहीं था, दरवाजे पर दुरुस्त डोर मार्किंग नहीं थी, 0/0 घर से बच्चा मिस पिलाया, 2 साल से कम उम्र एक बच्चा था, ठीक है, उसका एक बच्चा है, उसको तादाद कार्ड जो एक बच्चा है उसका फर्स्ट टीके नहीं लगे हुए, न्यू बॉर्न बेबी है, IPV कार्ड न्यू बॉर्न बेबी मिस बाय अलीशा 20 दिन की है, ठीक है, जिसको मॉनिटर ने या जिसने भी एरिया इंचार्ज ने या मॉनिटर ने उसको कतरे पिला दिए। अच्छा, उसके बाद आप देखिए इसके पास 4 बच्चे ये आ गए और एक बच्चा ये आ गया, ठीक है। अब ये कैटेगरी में जा रहा है पूली कवर्ड एरिया की, ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये पूली कवर्ड एरिया यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, क्यों? पूली कवर्ड एरिया की क्या डेफिनेशन है वो भी मैं आपको साथ साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। पूली कवर्ड एरिया ये है, एक पूली कवर्ड एरिया, एक मिस एरिया है। पूली कवर्ड एरिया ये है कि अगर 7 घरों के क्लस्टर के अंदर, 7 घरों के क्लस्टर के अंदर कोई भी एक बच्चा टीम की गलती की वजह से मिस हो, टीम के ऑपरेशनल इशू की वजह से मिस हो, कि टीम ने उसको पोलियो ड्रॉप पिलाना भूल गई हो, इस वाली कैटेगरी में टीम ने विजिट किया लेकिन बच्चों को कतरे पिलाना भूल गए, एक बच्चा इस वाली कैटेगरी का आ जाए, एक बच्चा इस वाली लाइन में आ जाए, इस वाली कैटेगरी में, और 2 बच्चे इस वाली कैटेगरी में आ जाए कि बच्चे कहीं गए हुए थे या सोए हुए थे, या NA आ जाए, नॉट एप्लीकेबल, मतलब बच्चे नॉट अवेलेबल थे तो यहाँ आ जाए। अब 4 ये हो गए और एक ये बच्चा आ गया, तो ये पूली कवर एरिया डिक्लेयर हो गया। अगर आपका यहाँ एक बच्चा आ जाए इस वाली कैटेगरी में कि टीम ने घर का विजिट किया लेकिन बच्चों को कतरे पिलाना भूल गई, एक आ जाए बच्चा, और यहाँ भी एक बच्चा आ जाए, तो आपका पूली कवर एरिया डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट मिस एरिया के बारे में बताता हूँ। अब मैं इसी क्लस्टर को मिस एरिया भी डिक्लेयर करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब हाउस नंबर 37 में फॉर एग्जांपल गई, 37 गई, फुरकान नाम है, ठीक है, सेम वही सिचुएशन है, लेकिन उनका एक बच्चा कोई नहीं, एक बड़ा बच्चा है और वो टीम ने उसको पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाए। टीम्स ने बाहर से ही पुरानी डोर मार्किंग से देखकर घर वालों से पूछा, तमाम से पूछा, टीम से भी बुला के पूछ लिया कि आपने इस घर का विजिट किया? नहीं। टीम्स कहती हैं कि जहाँ बाबा जी खड़े हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, साथ वाले बाबा जी ने कहा यहाँ इनके घर में कोई बच्चा नहीं है, मैंने बाहर से ही 0/0 करके चली गई, गुज़श्ता मुहिम में यहाँ कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। मे भी शायद नई फैमिली आ गई हो। जब हम विजिट किए, जब एरिया इंचार्ज विजिट करने गया तो वहाँ एक बच्चा था, ठीक है। जब हमने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे घर टीम आई ही नहीं, सुबह से हम घर पे ही मौजूद हैं, हमारे घर कोई टीम नहीं आई, तो फिर वो यहाँ पे 1 कर देगा बस, ठीक है। जब टीम ने घर का विजिट ही नहीं किया 1, आगे टीम ने घर का विजिट किया 0/0/0, कोई मेहमान नहीं है, उंगली पर निशान की तस्दीक 1/0, ठीक है। और ये वैक्सीनेटेड बाय मॉनिटर 1 आ जाएगा, सिंपल, आगे वो सब 0 आ जाएगा, डोर मार्किंग खत्म। ये मिस एरिया आ गया। मिस एरिया की क्या डेफिनेशन है कि 7 घरों के क्लस्टर के अंदर एक बच्चा ऑपरेशनल इशू की वजह से मिस हो, जहां ये शवाहिद मिले कि टीम ने उस घर का विजिट किया ही ना हो और टीम ने बाहर से 0/0 कर दिया हो। 0/0 घर से बच्चा मिलना मिस एरिया में उस वक्त जाएगा जब टीम ने उस घर का विजिट ही नहीं किया होगा और पेरेंट्स इस बात की गवाही दे दें कि हमारे घर सुबह कोई टीम नहीं आई, किसी ने दरवाज़ा नॉक नहीं किया, हमारे घर में बच्चे मौजूद हैं, और टीम भी खुद इस बात की तस्दीक करते कि वाकई मैंने गुज़श्ता मुहिम से इस घर को 0/0 कर दिया और टीम उस घर के अंदर गई नहीं,
फिर वो मिस एरिया होगा 0/0 वाला। हाँ, अगर टीम उस घर में गई, घर वालों ने गलत बयानी की, घर वालों ने वो बच्चा छुपाया, ठीक है, जांगू बच्चा, कोई भी बच्चा उसने छुपाया, तो फिर आपका वो पूर्ली कवर्ड एरिया में आएगा। टीम ने विजिट किया लेकिन उन्होंने एक बच्चा छुपाया है, तो वो पूर्ली कवर्ड एरिया में आएगा, वो मिस एरिया में नहीं आएगा। ठीक है, जब भी एक्सटर्नल या कोई भी ऑब्जर्वर आए तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपको ये बात पता होगी तो आप पूर्ली कवर्ड एरिया अगर होगा तो उसको पूर्ली कवर्ड एरिया में एंटर करवाएंगे, अगर मिस एरिया होगा तो आप मिस एरिया में ही एंटर करवाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही एरिया इंचार्ज अच्छा क्लस्टर करें और वो ये मिस एरिया या पूर्ली कवर्ड एरिया किसी मॉनिटर के आने से पहले ही फाइंड कर लें तो ये अच्छी बात है। और उससे फिर आप जो है, अब ये पूर्ली कवर्ड एरिया भी बन गया, मिस एरिया भी बन गया, लेकिन ये डैशबोर्ड के ऊपर मिस एरिया शो होगा, क्योंकि मिस एरिया की कैटेगरी जो है वो डैशबोर्ड पे रेड कलर से शो होती है, रेड लाइन से। ठीक है, और पूर्ली कवर्ड एरिया की जो कैटेगरी है वो डैश जो हमारी वो बार होती है वो येलो शो होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। अब ये मिस एरिया भी हो गया। अच्छा, अब मेहमान बच्चा कैसे टीम मिस करती है। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, उसके बाद जो सारे 0 वाले घर हैं वो ऊपर लिखती जाएगी। ठीक है, अच्छा हाउस नंबर 42 में गए। अच्छा 42 में उन्होंने अगर 2 बच्चे थे बड़े, ठीक है, इमरान का घर है, ठीक है, उसमें छोटा बच्चा उन्होंने कोई नहीं है, एक बड़ा बच्चा है, उसको पोलियोड्रॉप्स पिला दिए। ठीक है, उसको पोलियोड्रॉप्स पिलाने के बाद उसका निशान देखा तो फिर वो, अच्छा एरिया इंचार्ज जो है वो मिस एरिया और पूर्ली कवर्ड एरिया ढूंढने के बाद आपने वो क्लस्टर जारी रखना है। ठीक है, और एरिया इंचार्ज को चाहिए कि वो मजीद इस टीम का एक क्लस्टर और करे, ताकि उसको मजीद इस टीम की कारकर्दगी के बारे में पता चले, कहीं आगे तो नहीं इसने कोई और मिस एरिया या पूर्ली कवर्ड एरिया छोड़ दिया हो या कोई और बच्चा इसने मिस कर दिया हो। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक मेहमान बच्चा भी है। ठीक है, लेकिन टीम ने क्या किया कि हाउस नंबर 42 में एक ही बच्चा लिखा है, टीम ने एक ही बच्चा लिखा है, लेकिन उन्होंने मेहमान बच्चा छोड़ दिया। ठीक है, जब ऑब्जर्वर गए तो उन्होंने कहा हमारे घर एक बच्चा मेहमान है, लेकिन इस वक्त वो फैसल मस्जिद गया हुआ है घूमने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस घर के अंदर 2 बच्चे हैं, एक को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए हैं। ठीक है, उसका निशान देखा, फिंगर मार्क यहाँ 1, उंगली के ऊपर तस्दीक 1, और उसके फिंगर अगर यहाँ पे 2 बच्चे और फिंगर मार्क एक के देखें, 2 बच्चे थे एक के देखें फिंगर मार्क, एक बच्चा उनका गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है। फॉर एग्जांपल उनका बच्चा जो है वो फैसल मस्जिद गया हुआ है, टीम ने घर का विजिट किया लेकिन एक बच्चा छोड़ दिया मेहमान। जब मेहमान बच्चा यहाँ पर लिख दिया, यहाँ भी मिस कर दिया, तो फिर यहाँ भी बच्चा मेहमान वाला जो बच्चा है घर पर में मौजूद मेहमान बच्चे 1 0। ठीक है, अब वो मेहमान बच्चा आपका इन लोगों ने छोड़ दिया। अगर वो मेहमान बच्चा उसने एनए नोट किया होता मेहमान की कैटेगरी में तो वो, अच्छा वो मेहमान बच्चा गया हुआ है, मुझे ऊपर तस्दीक उसने एक ही बच्चे की है, एक ही बच्चा उसको मिला, उसने एक ही तस्दीक कर दी, और उसने किसी बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाए। यहाँ पर लिख देगी टीम के 1 एनए गेस्ट चाइल्ड मिस बाय टीम। ठीक है, एक एनए गेस्ट चाइल्ड था जो मिस कर दिया टीम ने, तो ये भी पूर्ली कैटेगरी में चला जाएगा, पूर्ली कवर्ड एरिया में। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हाउस नंबर 44 पे आ गए। सिकंदर का घर है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है छोटे बच्चे 2 हैं, दोनों ने पोलियो ड्रॉप्स पी लिए हैं। ठीक है, इनके 2 बड़े बच्चे 2 हैं और ये 2 बच्चे इनके 0। ये 2 बच्चे इनके आपने नाम पूछने। अच्छा वो कहते हैं हमारे घर 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चे स्कूल गए हुए, तो वो स्कूल 2 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। टीम ने विजिट किया है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इनकारी घर तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चा सोया हुआ तो वो मेहमान इनके घर में कोई नहीं है। ठीक है, उंगलियों पर निशान 2 बच्चे थे, दोनों के निशान देख लिए, 2 बच्चे इनके स्कूल गए हुए। ठीक है, या मदरसे गए हुए, या नानी के घर गए हुए, या मामू के घर गए हुए। अच्छा इसकी 2 मार्किंग ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इनके 2 बच्चों के नाम लिख लेने। एक का नाम है इमरान, वो 36 माह का है। एक है फैज़ान, वो 18 माह का है।
अच्छा, आप टेली शीट की बैक साइड की अगर तस्वीर होगी तो आपने इन दोनों के नाम मैच कर लेने कि वाकई आया इमरान और फैज़ान ही नाम टेली शीट की बैक साइड पे उसने एन में लिखे। अगर नहीं, नाम चेंज है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी बच्चा यहाँ पे एक मिस होने के चांस है। क्यों मिस होने के चांस है कि इमरान और फैज़ान जब भी टीम जाएगी तो उनके पास अगर टीम ने लिखा हुआ फुरकान इमरान की जगह, टीम जाकर फुरकान के बारे में ही पता करेगी और फुरकान का फिंगर मार्क कर लेगी। ऑलरेडी फुरकान को उन्होंने पहले पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए हो तो उन्होंने नाम भी फुरकान का लिख दिया हो और वो टीम जाकर कहेगी कि फुरकान का फिंगर मार्क चेक करवाएं। फुरकान का फिंगर मार्क चेक करवाएंगे तो फुरकान ने तो कतरे पिए हुए हैं, टीम वहां से एनए उसको काट देगी। ठीक है, हालांकि नाम जो कंफर्म थे इमरान और फैज़ान, इमरान जो बच्चा मिस हो जाएगा क्योंकि उसने पोलियो ड्रॉप्स पिया ही नहीं, उसका नाम गलत लिखने की वजह से भी ये पूली कवर एरिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी टीम आएगी तो वो फुरकान को चेक करेगी, उसने इमरान का पूछना ही नहीं है, उसने इमरान का पूछना ही नहीं, उसने फुरकान का पूछना और फैज़ान का पूछना है। फुरकान और फैज़ान का पूछ के वो टीम चली जाएगी, दोनों के निशान देखेगी, एक निशान लगा होगा फुरकान का क्योंकि सुबह उसने खुद पिलाए उसने। ठीक है, और दूसरा बच्चा फैज़ान, उसने भी उसको एक फैज़ान को कतरे पिला देगी टीम और वो चली जाएगी। हालांकि इमरान बच्चा जो था वो एनए था, जो स्कूल गया हुआ था या नानी के घर गया हुआ था, वो वापस नहीं आया था, तो वो बच्चा मिस हो जाएगा। ठीक है, अगर नाम की गलती होगी तो भी बच्चा मिस होने के चांस हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास जो सातवां घर होगा। ठीक है, सातवां घर आपने जो सातवां क्लस्टर लेते जाना है। ठीक है, उसमें जो 44 के बाद जितने भी जीरो घर आएंगे आपने वो चेक करने, जीरो वाले घर ऊपर आते जाएंगे, उनके घर के सरबराह का नाम आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउस नंबर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आता है 53। इसके बाद हमारे 44, 45, 46, 47, 48, 48, 9 जितने भी घर आएंगे वो आपने जीरो वाले ऊपर लिख लेने। अब 53 वाला जो घर है उसमें बच्चे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 43 वाले में घर में बच्चे हैं, फराज का घर है। ठीक है, उसमें जो है दो छोटे बच्चे, उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिए। ठीक है, अच्छा वो बच्चे कहाँ गए हुए थे? बच्चे सोए हुए थे दो। ठीक है, अच्छा जब वो एरिया इंचार्ज गया तो वो सोए हुए थे, फिंगर मार्क उनको देखा तो दो थे, फिंगर मार्क कोई नहीं था, तो वो उसने पोलियो ड्रॉप्स उसको पिला दिए। ठीक है, अच्छा जब एरिया इंचार्ज इन सब का टोटल करेगा, ठीक है, इन सब का टोटल करने के बाद उसके बाद एरिया इंचार्ज जो इसका मुकम्मल टोटल कर लेगा। देखिए 6 बच्चे थे छोटे, उनको 6 में से दो को पिलाया तो 4 बच्चे रह गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद 9 बच्चे थे जिनमें से 2 को पिलाया तो 7 बच्चे रह गए। ठीक है, 7 और 11 बच्चे हो गए। अब हमने चेक करना है कि जो हमारे एनए वाली कैटेगरी है या मिस वाली बच्ची, उसमें 11 बच्चे मुकम्मल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 6, 7, 8, 9, 10, ये देखिए 6 ये वाली कैटेगरी में आ गए 11 बच्चे। ठीक है, 6, 10 और 1 11। इसका मतलब ये है कि हमारी इस वाली कैटेगरी में ये वाले जो बच्चे मिस बच्चे रह गए थे वो आ गए पूरे, कुछ मिस एरिया की सूरत में आ गए या कुछ जो हमारे वो इस घर में आ। अच्छा फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो आ जाता है। ठीक है, अब ये वाले टोटल मुकम्मल होने चाहिए। उसके बाद मुकम्मल टोटल करने के बाद सोए हुए बच्चे 2 थे, 2 आ गए, ये भी मिस एरिया, ये भी इसमें एनए कैटेगरी में शो होंगे। ठीक है, उसके बाद डोर मार्किंग 7, 4/7 मतलब 4 घरों की दुरुस्त डोर मार्किंग थी जिनमें से 7 में से 2 साल से कम उम्र 2 बच्चे। अच्छा अब वैक्सीनेटेड पिलाए गए बच्चे 8 थे। ठीक है, अब फिंगर मार्किंग चेक करें आप कि फिंगर मार्किंग कितनों की देखी है उसने, 4 की। ठीक है, और 8 थे फिंगर और पोलियो ड्रॉप्स 8 बच्चों को पिलाया। ठीक है, एक बच्चा उनका, ये जो एक बच्चा था उनका वो, बाकी जो बच्चे एनए भी थे और गए हुए थे। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने, अगर आपके पास एक घर आ जाता है, ठीक है, जिसकी डोर मार्किंग नहीं है, सही है, और वो घर जो है उसके अंदर एक बच्चा, अच्छा एक बच्चा अवेलेबल है और उस बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो वो भी मिस एरिया है। मिस एरिया की डेफिनेशन जो है वो दोबारा सुन लें। ठीक है, मिस एरिया के 7 घरों के क्लस्टर के अंदर अगर कोई भी घर मिल जाता है और उस घर के अंदर एलिजिबल चाइल्ड हो, 5 साल से कम उम्र बच्चा हो, और वो बच्चा 5 साल से कम उम्र और पोलियो ड्रॉप्स ने और पोलियो की टीम से वहाँ कोई साइन नहीं दिया उस घर में जाने का, उसकी डोर मार्किंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उसने अपना सिग्नेचर छोड़ा, तो वो घर जो है मिस है। ठीक है, वो आपने उस घर में पोलियो ड्रॉप्स पिलाने और उसका घर नंबर जो है आपने उसके पहले जो पीछे वाला घर होगा उसके और अगले वाले घर के दरमियान के अंदर उसका घर का नंबर देना है आपने, और टीम्स को कहना है कि ये वाला घर जो है आप अपने टीम की टेल शीट में भी शामिल करें और माइक्रो प्लान के अंदर भी नेक्स्ट वो शामिल करें। अच्छा पूली कवर्ड एरिया की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, वही है कि 7 घरों के क्लस्टर के अंदर किसी भी एक घर से भी 3 बच्चे मिस हो सकते हैं, जिनमें से एक बच्चा टीम के ऑपरेशनल इशू की वजह से हो और 2 बच्चे अन्य हों
तो जो बच्चा है वो एरिया फुली कवर्ड एरिया होगा। अच्छा, वो घर जो है नहीं हो या 2 रिफ्यूज़ल हो, जो किसी वजह से 2 बच्चे मिस हो, ठीक है, और एक बच्चा जो टीम की गलती की वजह से मिस हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैंने ये सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। क्लस्टर किस तरह से कंपेन में करना है, क्लस्टर क्या होता है, 7 घरों का असेस्ट होता है। एक्सटर्नल मॉनिटर पार्टनर स्टाफ वो किस तरह क्लस्टर करता है ये मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि वो किस तरह करता है कि पुरानी गुज़िश्ता मुहिम में इतने बच्चे थे, आप कहाँ हैं, आपके घर गुज़िश्ता मुहिम में एक बच्चा आया हुआ था, उसका नाम ये था। अच्छा, हाउ एरिया इंचार्ज किस तरह क्लस्टर करते हैं। एरिया इंचार्ज जो है उन्होंने सिलेक्टेड हाउसेज रखे होते हैं, उनमें वो क्लस्टर करते हैं। बराए मेहरबानी आप सिलेक्टेड हाउसेज की तरफ ना जाएं, बल्कि आप रेंडमली क्लस्टर किया करें। गुज़िश्ता मुहिम में आपने इस घर से इस तरह कर दिए थे, आप वो नेक्स्ट कैंपेन में उससे आगे वाले घरों पे करें। फुली कवर्ड एरिया मैंने बता दिया, मिस एरिया भी बता दिया। स्वीप एक्टिविटी, अच्छा स्वीप एक्टिविटी होती है। स्वीप एक्टिविटी क्या है, ठीक है, अगर टीम नंबर हमारे पास 1 है और उसके जो हमारा डे 5 का क्लस्टर कर रहा था मैं, ठीक है, और डे 5 के हाउस नंबर 45 से एक बच्चा मिस मिलता है, ठीक है, और वो जो डे 5 का हाउस नंबर 45 जो है वहाँ पर उसका फुली कवर्ड एरिया या मिस एरिया मिल जाता है, मिस एरिया बन जाता है। अब स्वीप एक्टिविटी क्या होगी, टीम जो है वो डे 1 के तमाम घर, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 के हाउस नंबर 45 तक तमाम घरों का विजिट करेगी और उनमें एनए रिफ्यूज़ल और कोई ऐसा बच्चा 0 बाय 0 घर भी तमाम घर विजिट करेगी और उनमें कोई बच्चा अगर रह गया होगा तो उसको पॉलीड्रॉप्स पिलाएगी। मे बी टीम्स को खुद भी अपने मिस बच्चे मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। हाउस नंबर 45 तक वो स्वीप एक्टिविटी करेगी। डे 5 में उसको हाउस नंबर 45 में मिला है, अगर उसको डे 1 का हाउस नंबर 10 में मिलता तो फिर वो क्या करती कि हाउस नंबर 1 से लेकर हाउस नंबर 10 तक वो स्वीप एक्टिविटी करती, बस इससे नेक्स्ट घरों में वो नहीं करती, ठीक है। हाउस नंबर 10 में मिला है उसको। अच्छा, हाउस नंबर 45 में मिलने के बाद डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक हाउस नंबर 45 तक वो तमाम घर चेक करेगी और तमाम घरों में जो बच्चे उसको मिलेंगे उसको पॉलीड्रॉप्स पिलाएगी और वो मिस बच्चे जो उसको तमाम जो बच्चे मिस होंगे, जो उसकी वजह से मिस होंगे या किसी भी वजह से मिस होंगे, तो वो उनको पॉलीड्रॉप्स पिलाएगी और वो एरिया स्वीप एक्टिविटी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ओवर कॉन्फिडेंस टीम में अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीम्स, एरिया इंचार्ज खुद अकाउंटेबिलिटी करेगा, खुद उससे टीम से स्वीप एक्टिविटी करवाएगा मिस एरिया ढूंढ के, तो फिर जाकर ही किसी और को वो मिस एरिया या फुली कवर्ड एरिया नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको मिस एरिया, फुली कवर्ड एरिया और क्लस्टर लेने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। बराए मेहरबानी क्लस्टर की नीयत से करेंगे तो आपको खुद ही फुली कवर्ड एरिया और मिस एरिया मिल जाएगा, बनिस्बत ये कि ये फुली कवर्ड एरिया या मिस एरिया किसी एक्सटर्नल को या किसी थर्ड पार्टनर स्टाफ को ना मिले। बहुत शुक्रिया। और क्लस्टर करने के तमाम सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने कौन कौन से सिनेरियो को इस क्लस्टर के फॉर्म में मैंने आपको तमाम सिनेरियो बता दिए हैं।